वंदे मातरम। जय हिंद। दोस्तों, नेपाल के काठमांडू में एक हादसा हो गया। एक प्लेन क्रैश हो गया वहां पर, जिसमें 18 लोग मारे गए। यह हादसा कैसे हुआ, कहां हुआ, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप लोग एक वीडियो देखिए जिसमें एक विमान आपको आता हुआ नजर आएगा और जैसे ही वो अचानक से आगे बढ़ रहा था, दाईं ओर मूव करता है और अचानक से नीचे जमीन पर टकराता है और टकराने के बाद तुरंत उसमें तेजी से आग लग जाती है और विमान क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में 18 लोग मारे गए हैं। दोस्तों, ये बात है नेपाल की। नेपाल में एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बुधवार के दिन यानी कि आज यहां से एक प्लेन टेक ऑफ करता है। ये प्लेन सौर्य एयरलाइंस कंपनी का था। जैसे ये टेक ऑफ करता है, बहुत कम समय के बाद जैसे टेक ऑफ करता है, टेक ऑफ करते ही अचानक से जो यहाँ इस प्लेन के अंदर मौजूद लोग थे, उनको एक बहुत तेजी से झटका लगता है। झटके के तुरंत बाद साथियों इसमें आग लग जाती है और दाईं ओर ये गिरने लगता है और नीचे टकराता है और बहुत तेजी से इसमें आग लगती है, जिसमें 18 लोग मारे जाते हैं। इसके अंदर 19 लोग मौजूद थे। और यहां मैं आपको बता दूं, दरअसल ये जो विमान था, ये 21 साल पुराना विमान था। इस विमान को मरम्मत के बाद टेस्टिंग के लिए लेकर के जाया जा रहा था। यानी कि इसकी अभी मरम्मत हुई थी, इसका जो मेंटेनेंस हुआ था, इसमें जो प्रॉब्लम थी उनको ठीक किया गया था। वो ठीक करने के बाद इसको टेस्टिंग के लिए लेकर के जा रहे थे कि भाई इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। ये चीजें चेक करने के लिए इसको लेकर के जाया जा रहा था। अब यह समझिए, मैं 2 मिनट आपको अपने तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि हमें पता है अच्छे से कि हम किसी प्लेन को टेस्टिंग के दौरान टेस्टिंग के लिए लेकर के जा रहे हैं मेंटेनेंस के बाद। तो क्या साथियों उसमें 19 लोगों को लेकर के जाना ठीक था? सोच के देखिए आप लोग, क्योंकि इसके अंदर जो 19 लोग मौजूद थे वो इसी कंपनी के लोग थे। जो सौर्य कंपनी है, इसका ही टेस्टिंग स्टाफ था। अब टेस्टिंग स्टाफ में 19 लोगों को लेकर के जाना, मुझे नहीं लगता कि इसमें 19 लोगों को लेकर जाना चाहिए था। ये तो ऐसी बात होगी कि हम किसी गाड़ी की सेफ्टी फीचर चेक कर रहे हैं और टेस्टिंग के दौरान उसमें लोगों को बैठा करके टेस्ट कर रहे हैं कि इसको कौन सा स्टार देना चाहिए, 4 स्टार, 3 स्टार या नो स्टार। तो टेस्टिंग के दौरान इतने लोगों को लेकर के जाना, ये जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए। और हालांकि जांच होगी ही डेफिनेटली। आगे हम लोग बात करते हैं कि यहां हम लोग अगर आखिरी 3 दशकों की बात करें, यानी कि आखिरी 30 सालों की बात करें, तो नेपाल में लगभग 50 प्लेन क्रैश हुए हैं। 207 देशों में 33वां स्थान है नेपाल का। यहां पर आप लोग देखिए स्थिति क्या बनी हुई थी। देखो, ये तो जब दूर से एक पिक्चर ली गई तो कुछ इस तरह की आकृति वहां पर दिखाई दी। उसके बाद हादसे के बाद ये विमान ऐसा दिखाई दे रहा था, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, मलबा ही मलबा भरा हुआ है। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि 19 लोग इसके अंदर मौजूद थे, 18 लोग मारे गए, जिसके बाद एक व्यक्ति बचा हुआ था इसमें, जो पायलट था। जो को पायलट था वो तो मारा गया, लेकिन जो पायलट है उसको बचाया गया और ये अस्पताल में भर्ती है। जैसे ही इनको होश आएगा या ठीक होंगे, उसके बाद पता लगेगा कि एग्जैक्ट हुआ क्या था यहाँ पर। ओके, तो ये स्थिति थी दोस्तों। यहाँ विमान की हालत आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आप इस विमान की, सौर्य एयरलाइंस का जो विमान था, इसकी आप पिक्चर देख सकते हैं। और ये जो विमान है, इस विमान का नाम है साथियों 9NAME या CRJ-200 भी इसको कहते हैं। CRJ-200 के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये इस विमान की तस्वीर है। 21 साल पुराना विमान था, मेंटेनेंस के बाद में टेस्टिंग के लिए जा रहा था। चलिए, ये तो रहा हमारा पूरा का पूरा इस घटना से संबंधित पूरी कहानी, मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। सन 1990 से लेकर के 2023 तक विमान दुर्घटनाओं की बात करें तो अभी तक 1578 प्लेन क्रैश हुए हैं, यानी कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। कितने? 1578 विमान। इनमें सबसे पहला स्थान है यूएसए का। सबसे ज्यादा प्लेन जो क्रैश हुए हैं वो यूएसए में हुए हैं, पहला स्थान है। दूसरा स्थान दोस्तों रसिया यानी कि रूस का है। तीसरा स्थान कनाडा का है। रूस में 464 और कनाडा में 369 विमान क्रैश हुए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि भारत का स्थान कौन सा है, जरा बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि यह भारत का स्थान 13वां स्थान है। पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में भी 99
प्लेन जो है वो क्रैश हुए हैं। और 33वां स्थान मैंने आपको बता ही दिया, नेपाल का है। 207 कंट्रियों का डेटा यहां पर लिया गया है, जिसका मैंने रेशियो आप लोगों को समझा दिया। ये प्लेन जो है वो काठमांडू से जा रहा था, रिजॉर्ट शहर है एक पोखरा जगह में, पोखरा में, वहां के लिए जा रहा था। अब ऐसी एक घटना और 2019 में हुई थी, इसी त्रिभुवन हवाई अड्डे पर, जो त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसी पे 2019 में भी ऐसी घटना हुई थी। और 2019 की घटना में एक बांग्लादेशी विमान था, वो यहाँ से टेक ऑफ के बाद तुरंत घटना या हम लोग कह सकते हैं क्रैश हो गया, जिसमें 51 लोग मारे गए थे। इसमें विमान जो चालक था, यानी कि जो पायलट था, वो भ्रमित हो गया था, जिसके कारण ये घटना हुई थी। दोस्तों इसमें जो रनवे था, रनवे गलत रनवे पर वो लेकर के चला गया था। उसके बाद उसने टेक ऑफ किया, अचानक फिर जैसे ही वो टेक ऑफ करता है डर जाता है, डरने के बाद दोबारा से लैंड करता है और फिर वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसमें 51 लोग लगभग मारे गए थे और 20 से भी अधिक लोग उसमें घायल हुए थे। अच्छा, अब मैं इस विषय पर दोबारा आता हूँ, जो ये घटना हुई है। जब ये घटना हुई, उस घटना के बाद कुछ स्थानीय लोग आए सामने, न्यूज पर उन्होंने अपनी अपनी कहानियां बताई। तो एक शख्स ने बताया कि मैं अपने काम पर लगा हुआ था, हम 3-4 लोग काम कर रहे थे, अचानक से हमें बहुत तेजी से आवाज सुनाई दी, और जैसी आवाज सुनाई दी तो हमारे दिमाग में आया कि शायद कहीं पर जो है वो कोई टायर फट गया गाड़ी का। हम तेजी से बाहर निकल के आए और देखा वहां पर तो एक गाड़ी में आग लगी हुई थी। जब हम उसके नजदीक पहुंचे तो पता लगा यार ये तो गाड़ी नहीं, ये तो प्लेन है। प्लेन में बहुत तेजी से आग लगी हुई थी। हम नजदीक पहुंचे तो अचानक से, जैसे ही नजदीक पहुंच रहे थे, एक विस्फोट हुआ, जिसके बाद हम लोग डर गए और डर करके पीछे भाग आए। लेकिन एक शुक्र ये भी रहा, एक ये भी ठीक रहा कि वहां बताया कि स्थानीय ने कि ये प्लेन जो है एक कंटेनर से टकराया था। बाद में जब नीचे दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसके बाद ये कंटेनर से टकरा गया। कंटेनर से टकराने के बाद वहीं रुक गया। अगर वो कंटेनर से टकराने के बाद आगे चला जाता तो वहां रिहायशी इलाका था, उस इलाके में कुछ मकान बने हुए थे, उन मकानों के ऊपर गिरता तो नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था। तो उस व्यक्ति ने बताया कि ये प्लेन से टकराया, उस कंटेनर से टकराया, जिसकी वजह से हमारी जान बच गई थी, वरना हम भी मारे जाते आज। तो हालांकि ये हुआ बहुत गलत है ये घटना। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी घटनाएं ना हो, और जो भी यहाँ पर जिनकी मौत हुई है, जो लोग अपनी जान की क्षति हुई है जिन लोगों की, उनको ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके घर वालों को ऐसे दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे। दोस्तों ये खबर थी, आप लोगों को ये खबर मैंने अच्छे से समझाई है। आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, पुलिस या डिफेंस के किसी एग्जाम की, जिसमें आपके सिलेबस में रीजनिंग का टॉपिक आते हैं या रीजनिंग सब्जेक्ट आता है, तो आप लोगों को अब डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही किफायती दरों के साथ हम लोग रीजनिंग का स्पेशल बैच लेकर के आए हैं। मात्र 499 रुपए में रीजनिंग का कंप्लीट बैच मिल जाएगा, जिसकी वैधता 2 साल रहेगी। दोस्तों यहां हम लोग जब पढ़ाएंगे तो रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगी, और हमारी एक ई बुक आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिल जाएगी रीजनिंग की। ये एसएससी प्री प्लस मेंस के लिए, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, सीसेट के लिए, स्टेट एग्जाम्स के लिए, रेलवे जैसे एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी इसको बाय कर सकते हैं। यानी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग अगर आपका सिलेबस में आती है तो आप आंख बंद करके इस बैच को ले सकते हैं। और इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपको समझा देगी इस बैच के बारे में, या फिर कोई भी जानकारी लेनी हो आप संपर्क कर सकते हैं। शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्ते, राम राम।